आपने कभी स्थिति को बद से बदतर होते देखा है? प्रत्येक निर्णय लोगों को उस स्थान से और दूर ले जाता है जहां उन्हें होना चाहिए। खैर, आज की कहानी उस विनाशकारी चक्र को उजागर करती है जो तब घटित हो सकता है जब नेता लगातार परमेश्वर से दूर जाने का चुनाव करते हैं। इस अंश का मूल संदेश हमें एक गंभीर सच्चाई सिखाता है। नेतृत्व किसी राष्ट्र का आध्यात्मिक तापमान निर्धारित करता है, और जब नेता लगातार परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं तो उसके परिणाम पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं। हमारी कहानी इज़राइल के 4 राजाओं बाशा, एला, जिम्री और ओमरी का अनुसरण करती है, जो कुख्यात अहाब पर आकर समाप्त होती है। हर कोई अपने पूर्ववर्ती से अधिक बुराई करने का संकल्प ले चुका है। यह वैसा ही है जैसे कोई गलत रास्ता ले ले और फिर वापस मुड़ने के बजाय लगातार गलत मोड़ लेता जाए, जिससे वह अपने गंतव्य से और भी दूर होता चला जाए। बाशा से शुरू। परमेश्वर ने उसे धूल से उठाकर राजा बनाया था, लेकिन वह इस दिव्य अवसर को व्यर्थ करता है। यारोबाम की गलतियों से सीखने के बजाय वह बिल्कुल उसी रास्ते पर चलता है और इज़राइल को पाप में ले जाता है। परमेश्वर भविष्यवक्ता यहू के माध्यम से चेतावनी भेजते हैं, लेकिन बाशा उसे अनदेखा कर देता है। उसका बेटा एला, वह 2 साल राज करता है और फिर उसे किसी और के घर में नशे में मार डाला जाता है। इस बारे में सोचें। इज़राइल का राजा, जिसे अपने लोगों का नेतृत्व करना चाहिए था, वह अपने प्रशासक के घर में शराब पीकर नशे में धुत है। यह पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी की तस्वीर है। इसके बाद जिम्री आता है, एला की हत्या कर सिंहासन पाता है। उसका शासन केवल 7 दिन चलता है। बस इतना ही समय था कि बाशा के परिवार के बारे में परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो सके। जब सेना उसके खिलाफ हो जाती है तो वह आत्महत्या कर लेता है। वह सचमुच अपने चारों ओर महल को जला देता है, बजाय इसके कि अपने कर्मों के परिणामों का सामना करे। संक्षिप्त गृहयुद्ध के बाद ओमरी सत्ता में आता है। वह इस्राएल के सबसे सफल राजनीतिक राजाओं में से एक है। उसने सामरिया को राजधानी बनाया, लेकिन बाइबल कहती है उसने आत्मिक रूप से ऐसा किया। प्रभु की दृष्टि में बुराई और अपने से पहले के सभी लोगों से अधिक पाप किया। दुनियावी सफलता का कोई अर्थ नहीं है जब बात आपकी आत्मा की असली कीमत की हो। लेकिन ओमरी का बेटा अहाब है जो चीजों को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। बाइबल हमें बताता है कि उसने प्रभु की दृष्टि में अपने से पहले के सभी लोगों से अधिक बुराई की। वह ईजेबेल से विवाह करता है, जो बाल की पुजारिन है और सक्रियता से बाल की पूजा को बढ़ावा देता है। वह केवल पापों को सहन ही नहीं करता, बल्कि उसे संस्थागत बना देता है। मेरे मित्र, ध्यान से सुनिए। पाप कष्टदायक और दुखद है। यह आपकी शांति, आपकी खुशी, आपके जीवन के उद्देश्य को छीन लेगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि यह केवल आपको ही प्रभावित करता है। विश्वास कीजिए, यह उन लोगों को भी प्रभावित करेगा जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और इसका प्रभाव पीढ़ियों तक रह सकता है। पाप से भागो और क्रूस की ओर दौड़ो। जब आप नेतृत्व करें तो लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाएं, उनसे दूर नहीं। यह खंड डरावने संकेत के साथ समाप्त होता है, जिसमें हिएल नामक व्यक्ति यरीहो का पुनर्निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में अपने सबसे बड़े और सबसे छोटे पुत्र को खो देता है, ठीक वैसे जैसे यहोशू ने सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी की थी। यह एक सिहरन पैदा करने वाली याद दिलाता है कि परमेश्वर के वचन हमेशा सच होते हैं, चाहे वे वादे हों या चेतावनियां हों। हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि नेतृत्व मायने रखता है, चाहे वह हमारे घरों, व्यवसायों, चर्चों या समुदायों में हो। जिन लोगों का हम अनुसरण करते हैं और जो उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं, उसका दूसरों पर हमारी सोच से कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हमें परमेश्वर की चेतावनी को पहली बार में ही गंभीरता से लेना चाहिए। बातें और खराब होने का इंतजार न करें। तीसरा, कभी भी सांसारिक सफलता को ईश्वरीय स्वीकृति न समझें। चौथा, जब हम दूसरों को गलत फैसले लेते देखते हैं तो हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे उससे बचते नजर आते हैं।
और अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमेशा सच साबित होता है, चाहे वह वादे हों या चेतावनियां, भले ही इसमें पीढ़ियां लग जाएं। इज़राइल के राजाओं की दुखद गिरावट याद दिलाती है कि परमेश्वर से दूर जाने वाला हर कदम अगले कदम को और आसान बना देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका उल्टा भी वास्तव में सच है। परमेश्वर की ओर बढ़ाया हर कदम अगले कदम को स्पष्ट करता है। सवाल यह है कि आपका नेतृत्व किस दिशा में जाएगा, परमेश्वर की ओर या उससे दूर। चुनाव आपका है, लेकिन उसके परिणाम आपके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करते हैं।